अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबले में मनून खातून फातिमा से मिल रही होती है और कहती है अगर उरहान वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता। फातिमा कहती है तब ना मैं बचती और ना ही यगीद साहब मां। मलहोन खातून कहती है अल्लाह ना करे। इसी लम्हे हलीमा भागती भागती आती है और फातिमा के गले लग जाती है। फिर उससे पूछती है बहन क्या तुम ठीक हो, ये किसने किया है? तो फातिमा कहती है हलीमा मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। उधर कमांडर उरहान के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और कारा खलील उसके बताए हुए संदूक का ताला तलवार से तोड़ देता है। फिर उसमें से एक डिब्बा निकाल के उरहान को देता है जिसमें से उरहान तरियाक निकाल लेता है। इधर कबीले में उस्मान साहब बेहोशी में उरहान उरहान पुकार रहे होते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि उरहान एक पत्थर पर पड़ा हुआ है। उस्मान साहब उसके पास खड़े होते हैं और उनके हाथ में मौजूद खंजर खून आलूद होता है। देखते ही देखते उस्मान साहब के हाथ से खंजर गिर जाता है। वो गमगीन होते हुए उरहान के पास बैठ जाते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ए मेरे अल्लाह, तेरी हिकमत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुझे इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की समझबूझ अता फरमा। क्या ये कबीला मेरी आंखों के पानी और हान के खून से भीगी जमीन पर फले फूलेगा? और हान मेरे बेटे, मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया? बोलो, मुझे बताओ मेरे बेटे, खामोश ना रहो। मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया? बोलो बेटा बोलो। ये अल्फाज कहते हुए उस्मान साहब की आंखें खुल जाती है। मलून खातून और नीलफर बहुत खुश होती है और उस्मान साहब कहते हैं मलून हालात कैसे हैं? क्या मेरे बच्चे ठीक है? मलून खातून कहती है वो सब ठीक है और अपने फराई सर अंजाम दे रहे हैं। हलीमा बाजियान के साथ है और फातिमा कबीले वापस आ गई है। सब ठीक है, आप हरगिज फिक्र ना करें। आपके बेटे और सदरान सब मुतहिद हैं। जब आप उठेंगे तो सब आपके साथ खड़े होंगे। उस्मान साहब कहते हैं मेरा सुलेमान और मेरा कासिम, मेरे प्यारे पोते, उनका क्या हाल है? तो मलून खातून कहती है आपके पोते भी ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उस्मान साहब को एकदम से तकलीफ महसूस होती है और वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये देखकर मलून खातून बहुत परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है अलाउद्दीन को बुलाओ, अलाउद्दीन को बुलाओ। ये सुनते साथ ही बाकी खवातीन चली जाती है। उधर मंगोल पड़ाव में उरखान कहता है अगर ये खेल है तो मंगोल कमांडर एकदम से कहता है नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था, मैं कसम खाता हूं। तैमुरताश ने शफा तैयार करवाई थी उस्मान सरदार को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें धमकी देने के लिए। अब मुझे जाने दो, तैमुरताश मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। मगर उरहान तलवार निकालते साथ ही उसका गला काट डालता है। फिर कहता है चलो जल्दी करो, हमें अपने बाबा के इलाज के लिए शिफाता जल्द पहुंचानी होगी। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। उधर उस्मान साहब को देखते हुए अलाउद्दीन मलून खातून से कहता है जो भी इलाज में जानता हूँ काम नहीं कर रहा, मां इनकी हालत बेहतर नहीं हो रही। मलून खातून उससे कहती है तुम थक चुके हो अलाउद्दीन, तुम 2 दिन से नहीं सोए, दिन में पोस्ट और रात को अपने बाबा के लिए। अलाउद्दीन कहता है मेरे बाबा इस हालत में है, दुश्मन आ रहे हैं, मैं क्या करूँ मां, मैं ये सब अकेले कैसे संभालूं? भाई जहां भी हो मुझे सुनो, अल्लाह के वास्ते यहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो? इसलिए मैं उरहान तरियाक हाथ में उठाए थकाहारा वहां दाखिल होता है। उसे देखते साथ ही मनून खातून और अलाउद्दीन उसके पास आते हैं। अलाउद्दीन पूछता है उरहान भाई कहाँ थे तुम, और ये तुम्हारी हालत कैसी है? पूरे कबीले में अफरात फरी फैली हुई है, फातिमा पर हमला हुआ है, यज्ञ जख्मी हुआ है, तुम उन्हें छोड़कर कहाँ गए थे? उरहान तरियाक सामने करते हुए कहता है मैंने इसीलिए बगैर वापस ना आने की कसम खाई थी, ये बाबा की दवा है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अलाउद्दीन कहता है क्या सच कह रहे हो भाई? उरहान दवा अलाउद्दीन के हाथ में थमा देता है और कहता है तुम किस चीज के इंतजार में हो? इलाज करने वाले जल्दी करो। अलाउद्दीन पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें ये कहां से मिली? तो उरहान कहता है मैंने इसे दुश्मन के संदूक से लिया है। अलाउद्दीन पूछता है कौन सा दुश्मन? मैं दुश्मन की दी हुई दवा पर कैसे भरोसा करूं? बुरहान कहता है तुम दुश्मन पर नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा करोगे। अलाउद्दीन क्या तुम रियासत के सरबराह नहीं हो? अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझसे तुम हिसाब ले सकते हो। अलाउद्दीन उसे कहता है नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई कीमत हुई तो हम दोनों एक साथ अदा करेंगे। शेख कहते साथ वो एकदम तरियाक लेकर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब को पिला देता है। बाकी खवातीन भी वहां आ जाती है और तरिया देखकर वो सब बहुत खुश होती है। बाहर सरदार खेमे के सामने तमाम लोग जमा होते हैं। कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। अंदर खेमे में उरखान खवातीन के साथ अलाउद्दीन का इंतजार कर रहा होता है। फातिमा कहती है अलाउद्दीन भाई बेहतरीन तबीब है, उन्होंने यगीद के जख्म का भी इलाज किया है। उरहान कहता है अच्छी बात है, शहंशाह साहब और दीदार खातून भी अब सुकून में होंगे। फातिमा कहती है भाई मत पूछो, उन्होंने कबीले में हंगामा खड़ा कर दिया। उरहान कहता है जाहिर है वो करेंगे, ये औलाद का मामला है, अगर कासिम और सुलेमान को कुछ हो जाए, है ना नीलूफर? नीलूफर कहती है बिल्कुल, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। गुचा कहती है फिर भी शाहीन साहब और दीदार खातून अब भी आपसे नाराज है। उरहान साहब, नीलूफर कहती है क्योंकि उनके बेटे की जान बचाई। उरहान कहता है मैं कुछ भी कर लूं उनकी हिमायत हासिल नहीं कर सकता। फिर मलून खातून को गमगीन देखते हुए कहता है माँ अब परेशान ना हो, बाबा ठीक हो जाएंगे। मलून खातून कहती है उरहान काफी वक्त हो गया है। अलाउद्दीन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है
और कहता है अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी आंखें खोली है। ये सुनकर सब बेहद खुश होते हैं और खवातीन एकदम से खेमे में चली जाती है। अलाउद्दीन और खान से गले मिलता है। नीलोफर और गोचा भी एक दूसरे को गले लगा लेती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मंजर में तमाम खवातीन उस्मान साहब के पास बैठी होती हैं और उस्मान साहब भी अब बिस्तर पर टेक लगाए बैठे हैं। सब उनका हालवाल पूछ रहे होते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ और भी बेहतर हो जाऊंगा, पहले दस्तरखान लगाओ। उरहान और अलाउद्दीन भी बेगमात के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फातिमा कहती है बाबा मैं खाना बनाऊंगी, बस आप बताएं आप दस्तरखान पे क्या चाहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं दस्तरखान पे क्या देखना चाहता हूँ? इत्तेहाद और यकजहती, आप सबको दस्तरखान पे एक साथ होना चाहिए। मलून खातून कहती है उस्मान लोग खेमे के सामने जुमा है और जा नहीं रहे, वो तुम्हारे बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन उन्हें खुशखबरी सुनाओ, पूरा कबीला खुश हो जाए। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उरखान के साथ सरदारी खेमे में आता है और कहता है भाई तुमने जिगे में तूफान खड़ा कर दिया था, तुमने कहा कि तुम्हारी नजरें मुझ पर हैं। वल्लाह इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। भाई तुम बाबा के हुक्म की नाफरमानी कब तक करते रहोगे? ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा? तो उरहान कहता है बोरसा में, एसनिक में, एजमत में, हर जगह जो हमारे बाबा के ख्वाब में है। अलाउद्दीन कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, लेकिन देखो अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। तुमने कहा कि ये इलाज है, मैंने बात नहीं दोहराई और तुम पर भरोसा किया, लेकिन जब तक मौल मेरे पास है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम्हें मेरे फैसलों पर एतराज नहीं करना चाहिए और मुझे मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहिए। उरहान कहता है चलो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार मत करवाओ। अलाउद्दीन कुछ कदम आगे बढ़ता है मगर फिर रुकते हुए कहता है भाई तुम बात करोगे। उरहान कहता है ये नहीं हो सकता, मोहर तुम्हारे पास है, हुक्म तुम्हारा है, बात तुम करो। तो अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहता है सही कह रहे हो, हुक्म मेरा है तो फिर ये मेरा हुक्म है। उरहान साहब आप बाहर जाकर बात करें, चलो कभी तो मेरी बात मान लो। बोरहान को धकेलते हुए बाहर ले जाता है और लोगों से कहता है ए लोगों मैं तुम्हारे लिए उस्मान सरदार का सलाम लाया हूँ। हमारे उस्मान सरदार ठीक है, सलामत है और हमारे कब्रे के सरबरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है जहां तक उरहान साहब की बात है, इन्होंने कलात में फंसने वाले हमारे भाइयों की जान बचाई और बाबा के इलाज भी ढूंढ लाई और हमारे उस्मान सरदार की जान भी बचाई। ये सुनकर कबीले के लोग उरहान साहब जिंदाबाद, बाद उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उरहान कहता है मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, इन जमीनों पर जिन्हें हमारे दादा अर्तगल ने हमारा वतन बनाया और इतने सालों से हम सब मिलकर अपने बाबा उस्मान के दिखाए हुए रास्ते की पैरवी कर रहे हैं। ख्वाब देखने वाले भी वही हैं और रास्ता दिखाने वाले भी। कभी कभार वो रास्ते पर तुम्हें रोक देते हैं। अगर उस्मान साहब ने मुझे रोका है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। अगर उन्होंने मुझे एक फर्ज से हटाया है तो उसका मकसद ये है कि मैं दूसरे फर्ज से आगाह हो जाऊं। वो हमारे सरदार हैं, वो गिरने को कहें तो गिरते हैं, उठने को कहें तो उठते हैं, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी उनके ख्वाब से जुदा नहीं होते। कुशन दुनिया जाने वाले इस रास्ते पर बोरसा को फतह करने से पहले और काबा जाने वाले रास्ते में अलखानी रियासत को कुचलने से पहले ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए कोई सुकून है। ये सुनते सादी कबीले के लोग उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। ये मंजर देखकर जेर कुते और बुरहान बहुत खुश होते हैं। उरहान पुरजोश अंदाज में अलाउद्दीन से हाथ मिलाता है। रात के वक्त हम देखते हैं कि दस्तुरान पे तमाम लोग बैठे होते हैं। हलीमा फातिमा से कहती है माँ ने तुम्हारी याद में मुझे कबीरे में कैद कर दिया था, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। फातिमा उरहान और अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहती है हलीमा मेरे आने पे सिर्फ तुम ही खुश नजर आ रही हो, जरा मेरे भाइयों और भाभियों के चेहरे को तो देखो। गोचा कहती है फातिमा ये क्या बात हुई, तुम जब भी आती हो कबीले में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, हम क्या करें, है ना नीलोफर कहती है बिल्कुल। फातिमा कहती है मैं अपने भाइयों से क्या कहूँ। हलीमा कहती है वो तुमसे हसद करते हैं। उरहान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो लड़की, क्या मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, तुम्हारा भाई और क्या कर सकता है। और अलाउद्दीन का मुझे नहीं पता, देखो हंसता भी नहीं है, शायद हसद कर रहा है। अलाउद्दीन कहता है अल्लाह अल्लाह, तुमने मुझ पर कब ध्यान दिया है भाई, जब तुम पहाड़ों में और मैं यहाँ परेशानियों के बीच में था। और हान कहता है मैं पहाड़ों में और तुम परेशानियों में, लेकिन एक ही नियत से है ना भाई, वो खुशगवार माहौल में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि उस्मान साहब मलून खातून के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर सब खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब के बैठ जाने के बाद सब बैठ जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं आप सबके ये हंसते हुए चेहरे इतने अरसे बाद दवा की तरह लगे। इस दरवाजे के पीछे से सुनकर मैं समझ गया कि मेरी ताकत यहीं से आती है। इस दस्तूरखान से आप सब से मेरे बेटे शफा बनते हैं, मेरी बेटियां, बहुएं, पोते जीने की वजह और मेरे साथी मेरी तकदीर में शरीक होते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करें, ये कहते हैं और सुनते साथ ही वो सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। कासिम उस्मान साहब से पूछता है दादा क्या आपने वाकई इजराइल अल इस्लाम को देखा है। सब हंसने लग जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं अभी नहीं कासिम, अभी नहीं,
हम पहले बुरसा फतह करेंगे, उसके बाद मौत की बात करेंगे। तो सुलेमान कहता है, अगर आप मेरे बाबा को इजाजत दें तो वो फतह कर लेंगे दादा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हारे जितने ही थे और तभी से इन्होंने मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया। इन्होंने बहुत मेहनत की, ओकाई के देखे गए सबसे बड़े कुमानदारों में से एक बने, लेकिन तुम अपने बाबा से भी ज्यादा मेहनत करोगे। इलाही कलितुल्लाह को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बगैर रुके दौड़ोगे। अल्लाह हमारी बबरकत रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाए। इस पर सब आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बजाओ बुरान बजाओ। तो बुरान गाने लग जाता है, जिसके चंद अशार ये हैं, मैं खुद में मगन था, अपने घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ों पर गालिब आया। मेरी एक भेड़िए से मुलाकात हुई जिसने कहा, सलाम हो, अल्लाह तुर्क का मददगार हो। रास्ते मेरे साथी थे, जवानों ने मुझसे कलाम किया, तमाम तुर्कों के मददगार हाथ सलामत रहें, दुश्मन हलाक हो जाए, अल्लाह तुर्कों का मददगार हो। तमाम तुर्कों के मददगार हाथ सलामत रहें, अल्लाह तुर्कों का मददगार हो। सब बुरान की बातों से बहुत महसूस होते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड? आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।